मैं हकीम साहब को बहुत दुआएं देती हूँ। बहुत खुशी है कि आपकी दवाइयाँ खाने लायक है, पसंद की जाती है और मुझे तो बहुत बेहद फ़ायदा हुआ है। मैं जीने के काबिल और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दवा से। नूरजहाँ जी तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए दुबई में रहती हैं। दुबई में पूरा परिवार इनका सेटल्ड है और जब इनकी ज़िंदगी में वो हादसा आया उसके बाद इन्होंने हकीम साहब का सहारा लिया, यानी लगातार इलाज भी करवा रही थी, लेकिन वो जो रोग था उससे ये दूर नहीं हो पा रही थी। लेकिन तकरीबन 10 साल से हकीम साहब के साथ जुड़ी हैं, उनकी दवाओं का सेवन कर रही हैं और आज ये कहती हैं कि ऊपर वाले का शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक हैं और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ना करे कोई इनको समस्या होती है तब भी ये हकीम साहब की दवाई से ही सेवन करके ख़ुद को ठीक करेंगी। बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे शो पर। शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बीमार सिर्फ आप हैं, किसी रोग से पीड़ित सिर्फ आप हैं या घर के कोई और लोग भी हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी। मेरे साथ एक मसला हुआ, एक हादसा हुआ, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हो गया था। तो काफ़ी तकलीफ़ें उठाई, बहुत सारे हॉस्पिटल के भी चक्कर लगे, कई डॉक्टर से भी मिली, बाद में यहाँ से इंडिया तक भी गई। फिर पता चला था कि अभी मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 प्लेट्स डाले जाएंगे, तो मैं बहुत डरती थी। तो इस तरह दवाइयाँ लेती थी, पेन किलर लेना ही पड़ता था मुझे, मजबूरी तो बन हाँ गई। मजबूरी थी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के साथ रहना है, उठना है और मुझे ही सब, मैं अपने बच्चों का मैं खुद देखती थी। तो ऐसा करते करते दवाई लेती थी, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आने लगे मुझे। अभी कैल्शियम की दवा लो तो स्टोन आ रहे, फिर वो वाली दवा लो तो उससे और कुछ हो रहा है। डॉक्टर ने भी कहा कि ये ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इसलिए अच्छा है कि ऑपरेट करके हम सही कर दें। मगर वो मेरे साथ मसला था इसका अपना एनेस्थीसिया का, तो लोकल एनेस्थीसिया से काम होने वाला नहीं था ये। तो मैंने फिर थोड़ा डर गए, तो डॉक्टर ने भी देखा, हाथ ऊपर किए कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ, मेरी दोस्त थी, अभी नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जरीना जिनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि नूरजहाँ आप एक चैनल आता है उसमें ये हकीम साहब आते हैं, देखो। तो मैं बोली ठीक है मैं देखती हूँ। तो मेरे पास टीवी थी, मैंने लगाना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो उसने कहा कि ये दवाइयाँ है ना यूनानी, ये बहुत फ़ायदे की। मैं बोली मैंने यूनानी दवा के बारे में सुना है कि वो बड़े बड़े बटन्स होते हैं और फिर भूसे की शक्ल में होती है, या तो माजून के, मैं नहीं खा सकती। अरे बोले देखो तो सही। तो अल्लाह का करम ऐसा हो कि देखिए, मैंने फिर जब फ़ोन किया मालूम पड़ा कि नहीं इनके पास तो कैप्सूल में आती है दवाइयाँ। तो मैं बोले अभी ट्राई करते, और अल्लाह का फजल है मैं मंगाने में कामयाब हुई। दवाइयाँ मुझ तक आई, अल्लाह का करम हुआ और मैंने दवाइयाँ ली। तो पहले तो मैंने एस-केयर ली थी, तो उसी से मुझे ऐसा 2-4 दिन तो कुछ नहीं लगा, 8-10 दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है। थोड़ा शुरू में दर्द बढ़ भी गया था, फिर मैंने फ़ोन करके पूछा तो बोले कि ये भी एक अच्छा साइन है कि आप पे असर करे दवा। तो अल्लाह का फजल है, 3 महीने मैंने जैसे कोर्स किया, मैं बहुत ज़्यादा इतना अल्लाह का शुक्र अदा करी। और हकीम साहब का भी कि पूछो मत, जब से हकीम साहब तो ऐसा लगने लगा कि बस ये तो सब कुछ है हमारे अल्लाह के बाद, ऐसा माहौल मेरा बन गया। और फिर उसके बाद कई साल में बिल्कुल ठीक थी। फिर ऐसा एक बार हो गया मेरे से कि मैं खुद गिर गई सीढ़ियों पर से, तो वापस फिर वही पेन मेरा शुरू हो गया। तो मैं बोली अभी अपने पास यही एक रास्ता है अल्लाह का दिया हुआ। फिर वहाँ से दवाई मंगाई, फिर खाई, फिर मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई। फिर कई साल 2-4 साल अच्छे गए, उसके बाद मुझे घुटने का मसला आ गया। तो मैं इस पे ट्रैक बेल्ट पे चलती थी, तो उस वजह से कि क्या जो मुझे मसला हुआ, फिर मैंने उनकी दवा, डॉक्टरी इलाज भी किया साथ में, फिर नहीं हो रहा है, देखी तो नहीं, फिर भी ध्यान है कि नहीं ये दवा लेनी चाहिए। तो वापस से मैंने दवाइयाँ उनकी मंगाई और दवाइयाँ ली, हिजामा करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। फिर अभी और 2-4 महीने की पहले की बात है, अभी आपके इनको मालूम है कि मैंने इनसे दवा यहाँ पे ली थी। मैं बोले अभी कैसा मंगाओ, दवा मंगाने के लिए भी मुझे इतना मसला हो रहा था कि आने में दवा, एक बार मैंने जो कुरियर से मंगाई तो यहाँ फंसी वहाँ फंसी, ऐसा हो गया था। अभी मैं हैरान हो गई। फिर मेरी छोटी बहू है, उन्होंने हकीम साहब की दवा अब देरा में मिल रही है। अच्छा। उसने ऐसा कहीं पे नेट पे देखा था, तो मैं बोली चलो देखो रब्ता करो। तो फिर बेटे ने रब्ता किया, पता चला हाँ है दवाइयाँ। तो मैं बोली ये तो भी अल्लाह ताला यहाँ तक पहुँचा दे, अब उस रब का मैं किस तरह शुक्र अदा करूँ कि हकीम साहब यहाँ तक पहुँच गए। तो आधी जान में जान आ गई कि अब मुझे दवा मिल सकती है, और अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का फ़ज़ल है। दवाइयाँ ली मैंने और मैं बिल्कुल ठीक हुआ, अभी अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब बात करते हैं कि कोई किसी भी रोग से पीड़ित होता है तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। अब वो हादसे की बात जानेंगे हम कि वो आपकी ज़िंदगी में हादसा क्या था जिसने सब कुछ तोड़ कर रख दिया, या आपके परिवार में एक खुशहाली का जो माहौल था उसमें दर्द या गम दे दिया। वो हादसा क्या हुआ था आपके साथ? हादसा ऐसा होता, मेरे ससुर साहब आए हुए थे, वो महीना जल्दी से रमज़ान का आ गया, तो उनको हमने कहीं घुमाया नहीं।
रमज़ान तो आपको तो पता ही है, बस हमारा मस्जिदों में जाता है। ईद, बासी ईद का दिन था, तो मेरे मियाँ ने कहा कि अभी बाबा आए तो उनको थोड़ा घुमाते। तो बच्चों को लेके हम लोग बाहर निकले, 2-4 फैमिलीज निकले, हम लोग ग्रुप के साथ जाते थे। किसी ने कहा कि आज शाम में गार्डन में गए थे, शाम में हमारे घर आएंगे, सब लोग खाना खाएंगे। तो वहाँ हम लोग यही अलवादा पे ही वो घर है। हम लोग उतरे गाड़ी से, मैं उतरे तो एक गाड़ी पार्क की हुई, इनके बाबा आगे बैठे हुए, मेरे मियाँ, एक छोटी बेटी थी मेरी, उसको लेके उतरे, 2 बच्चे उनके गाड़ी में थे, 3 बच्चे। गाड़ी वाला जो आया मारा हमारी गाड़ी को, मैं बाहर खड़ी थी, तो मेरी गाड़ी को मारा तो वो 10 फीट गई, वो मुझे लेके गई, मुझे लगा भी, दरवाज़ा लगा भी, लेके गई और फेंक दिया। तो उस वक्त मुझे नहीं पता चला, मैं फेंकने के बाद उठी हूँ, मालूम पड़ा कि मुझे लगा, फिर मैं ये पूरा हिस्सा काला था, ये कहीं मैंने अब्बा की जो टांगे थी वो टूट गई थी। उस इलाज के दौरान मैंने अपना कुछ नहीं ध्यान नहीं दिया था। तो उसके बाद फिर ऐसे थोड़ा आता था पेन, मैं कुछ ये करो वो करके ऐसे बर्दाश्त करती थी। बाद में जब एक ऐसा टाइम आया कि मैं फिर बिस्तर पे चली गई थी, फिर उसके बाद से दवाएं शुरू थी, फिर हकीम साहब की दवाएं मिली, और हकीम साहब की दवाई ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, और अल्लाह का शुक्र है। तो आपको जब ट्रीटमेंट करवाया तो क्या पता चला साइटिका की प्रॉब्लम थी? साइटिका का प्रॉब्लम है, और फिर मेरे एक पाँव में उन्होंने चेक किया तो बोले कंप्लीट डेट है। मैं फिर डॉक्टर एक्सरे देखते देखते कह रहे कि ये चीज़ अगर टूटी है तो गई कहाँ। तो मेरे समझ में एक उलझन में मैं पड़ गई, क्या बोल रहे। तो अभी डॉक्टर पांचा यहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, और दूसरे डॉक्टर से डिस्कस की, इनको ये बाय बर्थ फॉल्ट है, ये नहीं है इनके पास। अच्छा। हाँ, तो जो बोले जो अपने मोहरों में एक छोटे से हिस्सा होता है ना मसल्स को पकड़ने के लिए, तो मेरे इसमें नहीं है बोले थे। तो मैं वही बोला कि मैंने फिर पूछा कि मैं फिर इतने साल तक कैसे ठीक थी, सब कुछ काम करती थी, हर किस्म का काम करती थी मैं। तो वही उन्होंने एग्जांपल दी कि जैसे आपकी बिल्डिंग जो है वो मजबूत अल्लाह ने बनाई थी, अब उम्र हो रही तो ये आपको इसके असर, और वो भी शायद हादसा ना होता तो ना भी मालूम पड़ता था जी। तो जब ऐसा हुआ कि हादसा हुआ, घर वाले भी परेशान हो गए होंगे बहुत ज़्यादा इस समस्या से, आप जब पीड़ित थी आपको भी तकलीफ़ होती होगी। तो हकीम साहब किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आए, और एक ऐसा होता है कि वरदान बनकर हमें एक वरदान मिल जाता है, जैसे ऊपर वाले ने आपने कहा कि ज़रिया बनाया, और अल्लाह के बाद आपने ये कहा कि हकीम साहब को ही सब कुछ माना। पहले ये पता नहीं था ना, कई साल तो ऐसे ही गए मेरे। फिर मैंने कहा ना कि मेरी दोस्त थी, उसको अल्लाह ने पता नहीं कैसे ये बताने की उसको सुझाई। ये कब की बात है, ये कितने साल की बात? 2010 जी, 10 की बात है। यानी 2010 में आप हकीम साहब से जुड़ी? तब से मैं जुड़ी हूँ और अब तक भी। तो पहले जैसे आपने बताया कि दवाई वहाँ से मंगाने में बहुत समस्या होती थी आपको। होती थी। कोई गांव जाता था तो आपसे मंगवा लेती थी दुबई? वहाँ से गांव मंगाते थे, गांव से भी किसी आने वाले के साथ यहाँ आती थी, वो भी आने वाला डरता था ऐसे अलग जगह में लाके, क्योंकि मैंने हमेशा क्या किया, 3 महीने की मंगाई, वो अभी मंगा फिर ख़त्म, मेरे टाइम में नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने यानी कहा कि नहीं 3 महीने की ही मंगाने की। तो इस तरह मंगा के खाती थी, और अभी तो अल्लाह का इतना करम है कि अभी यहीं से मिल रही है। यानी साइटिका के लिए, घुटनों में दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए आपने एस्केयर और टी केयर ये दवाई के लिए भी लिया था। अच्छा। तो आप कितना % फ़ायदा और कितनी सेटिस्फाइड खुद को मानती हैं कि ये दवाई लेने के बाद हकीम साहब की? मैं 80 से भी ज़्यादा। 80 से भी ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ है जी। तो यूनानी को एक तरफ एक वक्त वो था, समय वो था जब आप समझती थी कि नहीं मुझे इस्तेमाल नहीं करनी है, इसका सेवन नहीं करना है, लेकिन जब करना शुरू की तो आपको फ़ायदा हुआ। उन्होंने अच्छी शक्ल दी ना दवा को, तो बहुत आसानी हो गई लोगों के लिए, बहुत। नहीं तो यूनानी दवा के लिए वाकई में या तो माजून रहता था, या तो जैसे कुछ भूसी टाइप रहता है ना, खाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं कतराती थी उससे। तो हकीम साहब के लिए अब क्या आपसे दिल से दुआएं निकलती हैं? बहुत दुआएं निकलती है, बहुत दुआएं निकलती है। और जिन को मैंने बताया उन्होंने दवा है, तो वो लोगों ने भी यही कहा कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। वाकई में अल्लाह ने एक हस्ती भेजी है। हकीम साहब आपको सुनेंगे तो हम चाहते हैं कुछ उनके लिए शब्द आप कह दें। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपके दवा से मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ, और बहुत खुशी है कि आपकी दवाइयाँ खाने लायक है, पसंद की जाती है, और मुझे तो बहुत बेहद फ़ायदा हुआ है। मैं जीने के काबिल और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दवा से, वरना शायद दूसरी दवाएं खा के और कुछ भी हो भी जाता था, शायद लाइफ पे भी उसकी बात आती थी मेरे। तो अल्लाह का करम है, मैं हकीम साहब को बहुत दुआएं देती हूँ, वाकई दिल से निकलती है, दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए, इतनी दुआएं कि पूछो मत। आखिरी बात ये कि दुबई में जब आप दवाई आपको यहाँ मिलने लगी है, वो समस्या जो भारत से मंगवाने की परेशानी आपको होती थी वो दूर हो गई है, आप कितनी ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, नहीं बता सकती इतनी खुश हूँ कि अभी डरती भी नहीं हो कि अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, मगर अगर कुछ हुआ तो दवाइयाँ यहाँ तक पहुँच गई, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है और हकीम साहब का भी।
तो आपने सुना, नूरजहां जी तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए दुबई में रहती हैं। दुबई में पूरा परिवार इनका सेटल्ड है और जब इनकी ज़िंदगी में वो हादसा आया उसके बाद इन्होंने हकीम साहब का सहारा लिया। यानी लगातार इलाज भी करवा रही थी, लेकिन वो जो रोग था उससे ये दूर नहीं हो पा रही थी। लेकिन तकरीबन 10 साल से हकीम साहब के साथ जुड़ी हैं, उनकी दवाओं का सेवन कर रही हैं और आज ये कहती हैं कि ऊपर वाले का शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक हैं और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ना करे कोई इनको समस्या होती है तब भी ये हकीम साहब की दवाई से ही सेवन करके ख़ुद को ठीक करेंगी। बहुत शुक्रिया नूरजहां जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ रहीं और हम ये मौका हमें दिया कि हम शारजाह आए आपके घर पे, आपसे हमने बातचीत की, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप। पाए जज़ाकल्लाह। तो ये थी नूरजहां जी जिनसे हमने बातचीत की और आपने देखा कि कैसे ये ठीक हुई हकीम साहब की दवाई के सेवन के बाद। तो हमारा ये यूएई का टूर जारी रहेगा और यूएई में लगातार ऐसे हज़ारों मरीज़ हैं, पीड़ित हैं जो हकीम सुलेमान ख़ान साहब की दवाई का सेवन करके ठीक हो रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको मिलवाएंगे। अब आपसे इजाज़त लेते हैं और अगले वीडियो में किसी और ऐसे रोगी के साथ आपको मिलवाएंगे जो हकीम साहब की दवाई के सेवन के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।